हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की उसकी पवित्र हजूरी के लिए, इस प्रे पिलर मीटिंग के लिए जो परमेश्वर की ओर से हम सबको उत्तम समय मिला है। इस समय के लिए सो जोरदार तालियों के साथ खुदा का धन्यवाद कीजिए कलीसिया। जो परमेश्वर ने अपने नबी को ये 21 दिन की प्रेयर का वर्ड दिया, ये पावरफुल वचन कलीसिया हम सबकी बड़ी आत्मिक उन्नति के लिए है। जितने लोगों ने इस वचन को पूरे मन से, पूरे दिल से, ऐसे आदर के साथ पूरा करने का मन बनाया है, निश्चय वे अपने जीवन में अपनी बड़ी गवाहियों को देखेंगे। उनकी जिंदगियां सेम न रहेंगी। आपकी लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह और भी ज्यादा बढ़ चुका है कलीसिया। सो आज ये 4th डे की बड़ी ब्लेसिंग आपको मुबारक हो कलीसिया। जैसे हमने लगातार परमेश्वर के दास के मुख से बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स को सीखा है कि कैसे हम खुद के लिए, अपने परिवारों के लिए कैसे हम बिलीव कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव प्रे करनी है। इन खास पॉइंट्स को सीखने के बाद जिन्होंने पूरे दिल से, मन से इन बातों को पकड़ लिया है, वे कभी हालात में नहीं रह सकते कलीसिया। इतनी पावर, इतनी सामर्थ यहाँ काम कर रही है। खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर बोलता है, हमसे बात करता है, और एक एक वचन के द्वारा हमारी जिंदगियां ब्लेस हो रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज की ये प्रे पिलर मीटिंग हम सभी को पूरी तरह से ब्लेस करेगी। और खुदावंद यीशु आज भी अपने नबी को हम सबके लिए और भी ज़्यादा सामर्थ्य से, ताकत से इस्तेमाल करने वाले हैं। हम ऐसी बातों को सीखने वाले हैं जिनको सीख कर हमारी बुद्धि खुल जाएगी, हमारे मन दिल और भी ज़्यादा खुल जाएंगे। सो इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज इस 4th डे की बड़ी पावर को लेने से पहले आइए हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, आराधना में जाएंगे, खुदा की प्रस्तुति को गाएंगे। और जितने लोग ऑनलाइन मीटिंग को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो आज की मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे लोग आज के इस समय का बड़ा लाभ ले सकें, बड़ा फल प्राप्त कर सकें। जितने लोगों से आप मोहब्बत करते हो, प्रेम करते हो, उनको आज की मीटिंग का लिंक भेजो, ताकि सब लोग बड़ी आशीष को पा सके, बड़ी ब्लेसिंग को ले सके। सो आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे और अपने जीते खुदा की महिमा को गाएंगे। हालेलुया। दिल मेरे दी कर दे सफाई, दिल मेरे दी कर दे सफाई, हाथों सिखा दे बोला मैं सच्चाई, तू सिखा दे बोला मैं सच्चाई, तू सिखा दे बोला मैं सच्चाई, तू सिखा दे बोला मैं सच्चाई। आत्मा दे चश्मे नाल मैनू, 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 तू ठंडक दे पहुंचा ए खुदावंदा, खुदावंदा, हाँ ए खुदावंदा, ए खुदावंदा, ए खुदावंदा, खुदावंदा। हाँ दिल मेरे दी कर दे सफाई, दिल मेरे दी कर दे सफाई, तू सिखा दे बोला मैं सच्चाई, तू सिखा दे बोला मैं सच्चाई, आत्मा दे चश्मे नाल मैनू, आत्मा दे चश्मे नाल मैनू,
आत्मा दे चश्मे नाल मैनू आत्मा दे चश्मे नाल मैनू ठंडक दे पहुंचा ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा बंदा खुदा बंदा हाँ यीशुआ 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 हाँ यीशुआ हाँ यीशुआ 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 ऐ खुदा बंदा सब गाइए कलीसिया ऐ खुदा हाथों को उठाकर धन्यवाद करो ऐ खुदा बंदा खुदा बंदा जिवें हिरनी पानी नू तरसे तरसदा ए मन मेरा खुदावन तरसदा ए मन मेरा खुदावन तरसदा ए मन मेरा हाँ सोने चांदी दे महल नी मंगदा दर्शन मंगदा हाँ तेरा खुदावन दर्शन मंगदा हाँ तेरा खुदा दर्शन मंगदा तेरा हाँ सोने चांदी दे महल नी मंगदा दर्शन मंगदा हाँ तेरा खुदावन दर्शन मंगदा हाँ तेरा खुदावन दर्शन मंगदा तेरा वचना दे गहरे अंगीकार पेदान कीजिए सभी। वचना दे गहरे पेदान हाँ वचना दे गहरे पेदानू वचना दे गहरे पेदान तू मैनू दे सिखा ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा बंदा खुदा बंदा तू है अल्फा तू है ओमेगा यहोवा यरी तू मेरा खुदावन यहोवा यरी तू मेरा खुदावन यहोवा यरी तू मेरा करे जरूरत पूरी मेरी फिक्र करे तू मेरा खुदावन फिक्र करे तू मेरा खुदावन फिक्र करे तू मेरा हाँ अपने अखंबा दे हेठा अपने अखंबा दे हेठा अपने अखंबा दे हेठा मैनू अपने अकंबा दे हेठा मैनू यसू ले छुपा ऐ खुदा बंदा ऐ खुदा बंदा हो
खुदावंदा खुदावंदा यीशुआ 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 ऐ खुदावंदा ऐ खुदावंदा ऐ खुदावंदा खुदावंदा नहीं होना उन्हें जान छुड़ावण वैरी क्यों मेरा आखे खुदावन वैरी क्यों मेरा आखे खुदावन वैरी क्यों मेरा आके हाँ नहीं होना उन्हें जान छुड़ावण वैरी क्यों मेरा आखे खुदावन वैरी क्यों मेरा आखे खुदावन वैरी क्यों मेरा आके हाँ बंद कर दे दुश्मन दे मुंह नूं अपने जना दे आखे खुदावन अपने जना दे आके खुदावन अपने जना दे तू आके हाँ बंद कर दे दुश्मन दे मुंह नूं अपने जना दे आखे खुदावन अपने जना दे आखे खुदावन अपने जना दे आके अपने आखंबा दे हेठा मैनू अपने आखंबा हेठा अपने आखंबा दे हेठा मैनू अपने अखंबा दे हेठा हाँ यसूले छुपा ऐ खुदावंदा ऐ खुदावंदा ऐ खुदावंदा खुदावंदा हाँ दिल मेरे दी कर दे सफाई दिल मेरे दी कर दे सफाई तू सिखा दे बोला मैं सच्चाई तू सिखा दे बोला मैं सच्चाई आत्मा दे चश्मे नाल मैनू आत्मा दे चश्मे नाल मैनू हाँ आत्मा दे चश्मे नाल मैनू आत्मा दे चश्मे नाल मैनू हाँ ठंडक दे पहुँचा ऐ खुदावंदा ऐ खुदावंदा ऐ खुदावंदा खुदावंदा हाँ यीशुआ 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 यीशुआ
हाँ यीशुआ 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 ए खुदावंदा ए खुदावंदा ए खुदावंदा हो ए खुदावंदा हाँ ए खुदावंदा ए खुदावंदा ए खुदावंदा ए खुदावंदा हालेलुया हालेलुया। तो सच में कलीसिया आज की इस प्रेयर के द्वारा वो परमेश्वर हम सबके मनों का क्लीन करने जा रहा है। आज की पावर से हम सब लोग पाक साफ हो रहे हैं। खुदा की ग्रेस से, खुदा की पावर से, आज के वचनों से हम सबके मन पूरी तरह से साफ होने जा रहे हैं। क्या तैयार हो आप? चाहते हो ऐसा? तो सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे खुदा के दास हर रोज प्रे पिलर में हमारे बीच में आ रहे हैं, आज भी वो खुदा की पावर से, उन्नति से भरे हुए जैसे हमारे बीच में आएंगे। देखना कलीसिया उनकी आत्मिक उन्नति के द्वारा कैसे परमेश्वर का आत्मा उन्हें इस्तेमाल करता है और कैसे हमारी जिंदगी आज और ज्यादा ब्लेस हो जाएंगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने नबी को, अपने खादिम को आत्मिक उन्नति के द्वारा, जो वे लगातार प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर से लेते हैं, उस उन्नति के द्वारा कैसे परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े कामों को प्रकट कर रहा है। कितनी पावर बढ़ रही है, सामर्थ बढ़ रही है। और सच में वह पावर अब हम सबके जीवन में और भी बहुतायत से कार्य करने वाली है। इसलिए सब तैयार हो जाओ खुदा की सामर्थ को देखने के लिए, खुदा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए। जितने घरों में बैठे, जितने यहाँ बैठे, सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि खुदा के दास के द्वारा आने वाली बातों को, आने वाले कलाम को, ज्ञान को बहुत सारे लोग सीख कर आगे बढ़ सके और बड़े प्रे पिलर बन पाए। इसलिए आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सब लोग आंखों को बंद करो, धन्यवाद करना शुरू करो। अपने हाथों को हिला हिला कर अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करो जो आप चाहते हो। जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा है कि हमें कैसे प्रेयर करनी है। सबसे पहले खुद को परमेश्वर के सामने कैसे लेकर जाना है। जिन खास बातों को, खास पॉइंट्स को हमने प्रार्थना के लिए सीखा है, उन बातों को याद करो, अपने मन में लगातार धन्यवाद करो, अंगीकार करो। कहो परमेश्वर को, यस पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता, जो आपने खुदा ये हमारी उन्नति के लिए वचन दिया खुदा, ये 21 दिन की प्रार्थना का बड़ा वचन खुदा जो आपने मेरे लिए दिया। अंगीकार करो, आप कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये वचन मेरे लिए आया और ये वचन मेरी उन्नति के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए। और खुदा आज परमेश्वर मुझे आप अपनी हजूरी में लेकर आए हो, इस वचन को खुदा आप मुझसे पूरा करवा रहे हो। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सब लोग उसके उपकारों को याद कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा उपकार कि आज हम चुनेंगे, बुलाएंगे। अंधकार से परमेश्वर ने हमें निकाल लिया, अपनी संतान बना लिया, अपना बेटा, अपनी बेटी बना लिया। इसलिए अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, तेरी बड़ी दया के लिए, तेरे बड़े प्रेम के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते, हम आपका धन्यवाद करते खुदा। तेरा कलाम बताता पिता, हमने आपको नहीं परंतु आपने हमको चुना और बुलाया है ताकि हमारी जिंदगियों से बहुत सारे फल आए। यस पिता परमेश्वर, वो फल आज मेरी जिंदगी से और भी ज्यादा प्रकट हो चुके हैं और मैं उन फलों को खाकर पिता परमेश्वर ब्लेस हो चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ और आप मुझे बढ़ा चुके हो। यस यस यस, सब अंगीकार करो, हया में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ, पूरी तरह से अपने हाथों को हिला हिला कर
पिता से बातें करो, अंगीकार करो। कोई भी जन आंखों को खोलकर इधर उधर मत देखे, पूरी तरह से पिता के साथ मन को लगा लीजिएगा। ये शरीर की आंखों को बंद कर लीजिएगा। जब आप शरीर की आंखों को बंद करोगे, पिता के साथ मन को लगाओगे, तो आपके मन की आंखें खुलेगी कलीसिया। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार खुदा आपने मुझे सहायक दिया है, मददगार दिया है। और यस पिता परमेश्वर, वो सहायक, वो मददगार, वो मुझ में काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। यस पिता परमेश्वर जी, आपका दिया हुआ, आपका भेजा हुआ वो सहायक, वो मददगार पिता मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे जीवन में काम कर रहा है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब लोग पूरी तरह से मन को लगाकर पिता का धन्यवाद करो। कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरा दिया हुआ आत्मा, वो सहायक, वो मददगार खुदा, वो मेरे अंदर है। क्योंकि तेरा कलाम बताता है, जितनों ने तुझे ग्रहण किया, कबूल किया, उन्होंने तेरे बेटे बेटियां होने का अधिकार पाया है। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ पिता परमेश्वर, और तूने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है। मुझे पिता परमेश्वर वो मददगार दिया है जो हर घड़ी हर काम में मेरी हेल्प करता, मेरी मदद करता। यस पिता परमेश्वर, आज तेरी आत्मा का बड़ा फ्लो मेरे अंदर काम कर चुका, मेरे अंदर काम कर चुका। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आज तेरा आत्मा खुदा फ्लो के साथ पिता परमेश्वर मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुका है। यस पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा प्रार्थना करने में हमारी हेल्प कर चुका, हमारी मदद कर चुका। यस पिता परमेश्वर जी, आप मेरे मददगार हो, आप मेरे सहायक हो पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में काम कर रहा है। अंगीकार करो, जिनका मन प्रार्थनाओं में नहीं लगता वह पिता के सामने जाइए, रखो इस विषय को पिता के आगे और कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं तेरा खास बेटा हूँ, मैं तेरी खास बेटी हूँ, और तूने मुझे अपना आत्मा दिया है। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरा आत्मा पाकर पिता परमेश्वर ब्लेस हो चुका हूँ, और तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है। तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। कोई रुकावट मेरे लिए नहीं है। हर रुकावट मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यस खुदा, मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी हैं। ये 21 दिन की प्रेयर खुदावंदा सचमुच खुदा मेरी प्रेयर लाइफ को ब्लेस कर चुकी है। ये सचमुच कलीसिया, ये खुदा का आत्मा जो अपने दास के द्वारा हमसे बात करता, वचन देता, उसी आत्मा ने हमारे लिए 21 दिन की प्रार्थना का बड़ा वचन दिया। अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, जो आपने मुझे वचन दिया ये 21 दिन की प्रार्थना का, सच में पिता मेरा विश्वास है, मेरी बुद्धि बढ़ चुकी है, मेरी समझ बढ़ चुकी है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हे जीवते और सच्चे परमेश्वर, जैसे खुदावंदा आपका कलाम बताता पिता, आपने खुदावंदा दाऊद राजा को बुद्धि दी, समझ दी पिता परमेश्वर। दाऊद राजा ने पिता परमेश्वर आपकी दी हुई बुद्धि से उस राज्य को चलाया पिता परमेश्वर। सुलेमान ने आपकी दी हुई बुद्धि के द्वारा उस राज्य को चलाया पिता परमेश्वर। और तेरे दास भी खुदा तेरी दी हुई बुद्धि के अनुसार तेरी सेवा कर रहे हैं। यस खुदावन यीशु मसीह जी, आपका वही आत्मा जो आपके दास के अंदर काम करता खुदा, उसी आत्मा के द्वारा खुदा मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा बुद्धि आ चुकी है, बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। अंगीकार करो कलीसिया, कलाम परमेश्वर के कलाम में लिखा, बुद्धिमान मनुष्य ही पृथ्वी पर राज्य करते, बुद्धि से ही राजा लोग न्याय करते, राज्य करते। आप भी अंगीकार करो, कहो पिता को, परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वह मुझसे मांगे, मैं उससे बिना उलाहना दिए बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर दूंगा। अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस खुदा, आप मुझे बुद्धि से भर चुके हो, तेरी समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप मुझे बहुत ज्यादा आत्मिक बुद्धि समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। जो लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर तेज बुद्धि आए, मेरी समझ तेजी से काम करे, वो आज पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को पूरा करने की बुद्धि समझ, तेरे ज्ञान को समझने की बुद्धि समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। सब कामों को करने वाली समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है।
थैंक यू परमेश्वर, आप मेरी बुद्धि को खोल चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरी बुद्धि को खोल चुके हो। अंगीकार करो, सब बोलो, कहो पिता को, यस पिता, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है। मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन चुका हूं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन चुका। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपके दास विश्वास करते पिता, आज मैं भी विश्वास करता हूं आपके दास के जैसे खुदा आप मुझे भी बुद्धि और समझ दे चुके हो, दे चुके हो, दे चुके हो। मेरे अंदर बहुत तेज बुद्धि काम कर चुकी है, तेज समझ आ चुकी है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस पिता परमेश्वर, तेरी आत्मिक बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। सब अंगीकार करो, जो घरों में बैठे हैं वो भी अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, आपकी तेज बुद्धि समझ मेरे अंदर काम कर चुकी है, मेरे अंदर काम कर चुकी है, मेरे अंदर काम कर चुकी है, मेरे अंदर काम कर चुकी है। विश्वास कीजिए, जो कुछ आप चाहते हो पिता के सामने रखिए, अपने सब विषयों को कहिए पिता को, यस पिता परमेश्वर, मैं खुदावंदा बहुत ज्यादा आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस हो चुका हूँ, आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ, आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ ब्लेस हो चुका हूँ, ब्लेस हो चुकी हूँ, ब्लेस हो चुका हूँ, ब्लेस हो चुकी हूँ। मेरे अंदर खुदा तेरे कामों को करने वाली बुद्धि बढ़ चुकी है, प्रार्थना करने वाली बुद्धि बढ़ चुकी है, तुझ में बढ़ने वाली बुद्धि बढ़ चुकी है। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि में काम कर रहा है, मेरी बुद्धि में काम कर रहा है। मेरी समझ बढ़ चुकी है, मेरी समझ बढ़ चुकी है, मेरी बुद्धि बढ़ चुकी है, मेरी समझ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। अंगीकार करो, कहो प्रभु को, सब आंखों को बंद करो, कोई भी दाएं बाएं नहीं देखेगा, सब पूरी तरह से मन को लगाइए परमेश्वर के साथ। जितने लोग आज परमेश्वर के साथ मन को लगाकर अपने मुंह से बोल रहे, अंगीकार कर रहे, जो आप चाहते हो उन बातों को पिता के सामने रख रहे हो, तो आज आपके विश्वास के द्वारा आप लोग बड़े फलों को ले रहे हो, और वो फल आपकी जिंदगियों में बहुताई से काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल फल। इसलिए धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, सच में खुदावंदा, मुझे आपने बुलाया और मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, और खुदा मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, आज की ग्रेस, आज की पावर टोटली मुझे ब्लेस कर चुकी है, मुझे ब्लेस कर चुकी है, मुझे ब्लेस कर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, आज अपने नबी को पिता, अपने खादिम को मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो, मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदावंदा तेरे वचन में लिखा खुदा, आप मूसा का मुख बनकर इजराइलियों के संग बातें किया करते थे, भेद की बातों को परमेश्वर उनके ऊपर खोला करते थे। ऐसे पिता परमेश्वर, अपने दास का मुख बनकर पिता मेरे ऊपर और भी ज्यादा अपने भेदों को खोल चुके हो, प्रकट कर चुके पिता। जो भेद आपने अपने दास के ऊपर मेरे लिए खोल दिए पिता, उनको मैं समझने वाला बन चुका हूँ, समझने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता, आज अपने नबी के द्वारा खुदावंदा मुझे ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान दे चुके पिता परमेश्वर, उसको सीखकर मैं आगे बढ़ पाऊं पिता परमेश्वर। वो बातें मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए उत्तम खजाना है। यस पिता परमेश्वर, सोने चांदी से, कुंदन से भी कीमती वचन पिता परमेश्वर आज मेरी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुका है। यस पिता परमेश्वर, इन बातों को लेकर पिता, ये जीवन की बातों को लेकर पिता, आज पूरी तरह से पिता मेरे अंदर जीवन भर चुका है, मेरे अंदर जीवन भर चुका है। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाली जीवन की बातों के द्वारा खुदा मेरे अंदर जीवन जल की नदियां पूरी तरह से बह चुकी यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया लगाइए अपने मन को और परमेश्वर के आगे अंगीकार करें, खुद के लिए पॉजिटिव बोले और कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर पिता, मैं आपका मंदिर हूँ परमेश्वर पिता, और आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे अंदर वास करता है परमेश्वर पिता। मैं आपका मंदिर हूँ परमेश्वर, और आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। यस कलीसिया, परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा। यस कलीसिया, अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर पिता, मैं आपका मंदिर हूँ परमेश्वर, और आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे अंदर वास करता है परमेश्वर पिता। हर प्रॉब्लम को परमेश्वर पिता
मेरी बॉडी से परमेश्वर पिता, मेरे जीवन से परमेश्वर पिता सदा के लिए आउट कर चुके परमेश्वर। आपकी बड़ी पावर परमेश्वर, आपकी जीवन शक्ति खुदावंद मेरे अंदर कार्य करिए। यस कलीसिया, अब अंगीकार करे, अपने हालातों के लिए अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर पिता ये हालात, ये प्रॉब्लम्स परमेश्वर पिता, ये मुश्किलें परमेश्वर मेरे जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत खुदावंदा मेरे अंदर कार्य कर चुकी परमेश्वर पिता। आपकी जीवन शक्ति खुदावंद मेरे अंदर कार्य कर चुकी है। यस कलीसिया, अंगीकार करें, परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर ने कहा कि सचमुच अपने क्रूसीफाई के द्वारा मैंने तुम्हारे लिए हर काम को कर दिया है। यस कलीसिया, चाहे आपकी प्रॉब्लम्स है, चाहे आपकी बीमारी, आपका हालात है, आप कर्जे में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अंगीकार करें और कहिए खुदावन से कि परमेश्वर पिता मेरी हर प्रॉब्लम परमेश्वर पिता ये तो मेरे लिए है ही नहीं परमेश्वर, यीशु नाम से पिता परमेश्वर ये मेरी लाइफ से खुदावंदा टोटली डिस्कनेक्ट हो चुकी है परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर पिता मेरे जीवन में बढ़ चुके परमेश्वर, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके परमेश्वर, आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो। यस कलीसिया, अंगीकार करें, परमेश्वर के आगे रखें और कहिए खुदावन से कि परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी परमेश्वर पिता, आप मुझे प्रेयर वॉरियर बना चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंदा मेरी प्रार्थनाओं को आप और भी बढ़ा चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती पिता, मैं ऊपर से नहीं परमेश्वर, मैं अंदर तक परमेश्वर पिता, मन से परमेश्वर, एक फीलिंग के साथ, एक विश्वास के साथ खुदा प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, प्रार्थना करने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर आपकी बड़ी पावर परमेश्वर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य करी है, मेरे मन में कार्य करी है। यस कलीसिया, अंगीकार करे। जिन लोगों को प्रार्थना करते समय सुस्ती पड़ती है, आलस पड़ता है, विचार चलते हैं, नेगेटिविटी काम करती है, वो लोग अंगीकार करें और कहिए खुदावन से कि परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं प्रार्थना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हूँ, मैं प्रार्थना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी परमेश्वर पिता। मेरा संबंध खुदावंदा आपके साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है परमेश्वर पिता, और भी मजबूत हो चुका है परमेश्वर पिता। मैं कई घंटों तक प्रभु आपके साथ बातें करने वाली बन चुकी हूँ, आपके साथ बातें करने वाला बन चुका। यस कलीसिया, अंगीकार करें, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा कि तुम पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ मुझे प्रेम करो। इसलिए अंगीकार करें कलीसिया और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाली बन चुकी परमेश्वर पिता, मैं निस्वार्थ खुदावंदा आपके साथ प्रेम करने वाली बन चुकी परमेश्वर पिता। आपका प्रेम परमेश्वर पिता मुझ में बढ़ चुका है परमेश्वर पिता, मेरे परिवार में बढ़ चुका है। यस कलीसिया, अंगीकार करें और कहिए खुदावन से परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ आपका स्वभाव पिता मेरे अंदर कार्य कर चुका है परमेश्वर पिता, आपका स्वभाव पिता परमेश्वर मेरे अंदर कार्य कर चुका है प्रभु यीशु मसीह। जैसा आप चाहते हो परमेश्वर पिता मैं वैसा बन चुका हूँ, मैं वैसी बन चुकी परमेश्वर पिता। आपकी पावर परमेश्वर पिता मेरे मन में कार्य कर चुके हैं परमेश्वर पिता, आपकी उत्तेजना परमेश्वर पिता, आपकी लस्ट खुदावंदा मेरे अंदर बढ़ चुकी परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर, मैं दिन रात परमेश्वर पिता आपको परमेश्वर पिता खोजने वाली बन चुकी परमेश्वर, मैं आपकी खोजी बन चुकी खुदावंदा। आपकी बड़ी पावर परमेश्वर, आपकी बड़ी ताकत खुदावंदा मेरे अंदर कार्य करी है, मेरे अंदर काम करी है। यस कलीसिया, परमेश्वर के वचनों को याद करें। दाऊद भजन सहायता में कहते हैं कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। कलीसिया, जब आप भी प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल में लिखा कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो कभी खाली नहीं जाती। परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर ने कहा कि जैसे आकाश से बारिश आती है तो वो वैसे ही वापस नहीं जाती, ऐसे तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारे निवेदन है जो तुम परमेश्वर के आगे रखते हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। कलीसिया, अंगीकार करें और पूरे मन के
साथ प्रार्थना करें। कहिए खुदावन से, यस परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इन 21 दिन की प्रार्थनाओं में परमेश्वर पिता मैं अपनी लाइफ चेंजिंग टेस्टामनी के साथ आ चुकी परमेश्वर। मेरे जीवन में गवाहियां बन चुकी पिता परमेश्वर। मैं अपने घराने समेत पिता आपकी हजूरी में बड़ी टेस्टामनी के साथ आ चुका, बड़ी गवाही के साथ आ चुका परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती पिता ये 21 दिन की प्रार्थना परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए परमेश्वर पिता, मेरी फैमिली के लिए, मेरी लाइफ के लिए खुदावंदा आपकी बड़ी पावर परमेश्वर, आपकी बड़ी ताकत परमेश्वर पिता इन 21 दिन की प्रार्थनाओं में परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया अंगीकार करते जाइए और कहिए परमेश्वर से कुछ भी चाहते हो आप। यदि आपके जीवन में कोई रुकावट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, कोई स्ट्रेस है, तो अंगीकार करें और परमेश्वर के आगे रखें। कहिए खुदावन से कि परमेश्वर पिता मुझे नहीं पता परमेश्वर पिता, ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है ही नहीं पिता। आपने परमेश्वर पिता अपनी क्रूसीफाई के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा परमेश्वर पिता ये मेरे जीवन से डिस्कनेक्ट कर दिया है, इसे खत्म कर दिया और इस बीमारी का, इस हालात का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। ये टोटली मेरे जीवन से आउट है परमेश्वर। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, मैं तो परमेश्वर आपकी गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं आपकी गवाही के साथ आ चुका हूँ। यस कलीसिया अंगीकार करे। जिन लोगों के घर में कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की रुकावट है, वो लोग अंगीकार करें और कहिए खुदावन से परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करे तो मैं तुम्हें हर एक काम में श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। यस खुदावंदा ये वचन आपका मेरे लिए परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता। मैं सचमुच खुदावंदा आपके हर वचन को, हर आज्ञाओं को मानने वाली बन चुकी हूँ, मानने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। सचमुच खुदावंदा मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता मुझे हर काम में ब्लेस कर दिया है परमेश्वर पिता। जैसे आपने यूसुफ को परमेश्वर पिता उसके हर हाथों के कामों को ब्लेस किया पिता, मेरे हाथों के कामों को, मेरे घर के हर एक काम को पिता, मेरे बिजनेस को परमेश्वर पिता आप ब्लेस कर चुके हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, आपने कहा कि सचमुच मैंने तुम्हें पूछ नहीं किंतु सर ठहराया है परमेश्वर पिता। ये आपका वचन है, ये वचन मेरे लिए खुदावंदा। कलीसिया आप भी विश्वास के साथ कहें कि परमेश्वर ये वचन मेरे लिए परमेश्वर पिता, ये वचन मेरे जीवन में पूरा आ चुका है परमेश्वर पिता। खुदावंदा मैं तो लाखों गुना परमेश्वर पिता आपके लिए बोने वाली बन चुकी हूँ, आपके लिए बोने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी ग्रेस खुदावंदा मेरी लाइफ में कार्य कर चुकी है, मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है। यस कलीसिया अंगीकार करते जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि हालात एक मार्ग से आएगा और 7 मार्गों से भागेगा। यस कलीसिया कुछ भी हालात, कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफ का हिस्सा है ही नहीं, वो ठहर ही नहीं सकती। इसलिए अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावन मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आपकी पावर परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी ताकत खुदावंदा जो मुर्दों को चिल्लाती है परमेश्वर। जैसे परमेश्वर पिता आपका वचन बताता है परमेश्वर पिता यिर्मयाह में परमेश्वर पिता लिखा है कि कैसे आपने हिजकिय्याह नबी के द्वारा परमेश्वर पिता सूखी हड्डियों में जान डाल दी परमेश्वर पिता। तो मेरी ये प्रॉब्लम परमेश्वर पिता, ये मेरी सिचुएशन का कुछ भी परमेश्वर मेरे आपके आगे कुछ भी नहीं है परमेश्वर, ये मेरी लाइफ से टोटली आउट हो चुकी है। यस कलीसिया अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से यस खुदा आप मुझे गुड हेल्थ के साथ ब्लेस कर चुके परमेश्वर पिता, आप मुझे गुड हेल्थ के साथ ब्लेस कर चुके परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ताकत मेरी बॉडी में कार्य कर चुकी है, मेरी वेन्स में कार्य कर चुकी है, मेरे परिवार में कार्य कर चुकी है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता मैं आप में और भी ज्यादा बढ़ चुकी हूँ, और भी ज्यादा बढ़ चुका परमेश्वर पिता। मुझे विश्वास है खुदावंदा जो मैं मांग रही हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ खुदावंदा आप
आपने तो मेरे लिए कर दिया परमेश्वर। अब मुझे अपनी लाइफ में किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कलीसिया, यदि आपके मन में चिंताएं चलती है किसी भी बात को लेकर, तो परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारी हर ज़रूरत को जानता है। यस कलीसिया, अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर पिता, आप तो मेरे मांगने से, मेरे बोलने से पहले जानते हो कि मुझे किन चीज़ों की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर, ये तो मेरी लाइफ में पूरा हो चुका है। परमेश्वर, आपने मेरे लिए कर दिया है खुदावंदा। सचमुच कलीसिया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, वो ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो वचन में लिखा, क्या तुम उनसे बढ़कर अनमोल नहीं हो? क्या तुम उनसे बढ़कर कीमती नहीं हो? कलीसिया, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी आँख की पुतली ठहराया है, मैंने तुम्हारा नाम अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। यस कलीसिया, परमेश्वर के वचनों को याद करें और कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, मेरी हर जरूरत को पिता आपने पूरा कर दिया है, कर दिया है परमेश्वर पिता, आप मेरे लिए ऐसा कर चुके हो। कलीसिया, वचन में लिखा कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, तो जिन चीजों के पीछे तुम भागते हो वह तुम्हारे पीछे चलकर आएंगी। यस कलीसिया, कहिए परमेश्वर से कि ये वचन मेरे लिए परमेश्वर, ये वचन मेरे घराने के लिए परमेश्वर, मैं बहुत ज्यादा पिता, मैं आपकी धार्मिकता की, आपकी खोजी बन चुकी परमेश्वर पिता, मैं दिन रात परमेश्वर पिता आपको खोजने वाली बन चुकी हूँ, आपको खोजने वाला बन चुका, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, मैं अपने घराने समेत परमेश्वर पिता आपकी खोजी बन चुकी हूँ, मैं आपका खोजी बन चुका परमेश्वर पिता, आप मेरे लिए कर चुके हो, आप मेरे लिए कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यस कलीसिया, अपने मन को और भी ज्यादा तैयार कीजिए और कहिए सामर्थी परमेश्वर से, कहिए पाक खुदा से कि परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर आपका आत्मा खुदावन आपके भवन में खुदावन आपकी हजूरी में कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर। आपने खुदावन जो 21 दिन का बड़ा दर्शन दिया है, बड़ा विजन दिया है खुदावन, ये मेरी बरकत का कारण है पिता, ये मेरी आशीष का कारण है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, यस पिता परमेश्वर, ये दिन खुदावन 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 मुझे सामर्थ से भर चुके पिता, मुझे पावर से भर चुके परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। यीशु के नाम से कलीसिया अपने मन की बड़ी तैयारी कीजिए और कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता आपकी जिंदा पावर पिता परमेश्वर जो आपके भवन में कार्य कर रही है खुदावन, आपकी पावर पिता जो बड़े बड़े काम करती है खुदावन, आपकी पावर पिता जो मुर्दों को जीवित करती है पिता, जो मनों को बदल देती है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता आपकी वो पावर पिता इन 21 दिनों की प्रार्थनाओं में पिता मेरी जिंदगी में बड़े रिजल्ट लेकर आएगी पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, क्योंकि कलीसिया कल जब खुदावन का पाक रूह, खुदावन का आत्मा अपने दास के द्वारा हम सबसे बात कर रहा था, आप परमेश्वर की वॉइस को सुन रहे थे, आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे थे। परमेश्वर आपसे कह रहे थे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानने का मतलब है अपने आप को समर्पित करना, अपने मनों को जीवता और पवित्र कर कर बलिदान चढ़ाना। कलीसिया आज तुम अपनी सोचों को परमेश्वर को सौंप दो, अपने विचारों को, अपनी सोचों को, अपने परिवार को, जो भी विषय तुम्हारे सामने खराब चल रहे हैं, हर उस काम को पिता के हाथ में सौंप दीजिए। अपने जीवन को, अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दीजिए, समर्पित कर दीजिए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता आपका आत्मा पिता मेरे अंदर है पिता, आपका आत्मा मुझे बुद्धि से भर चुका है, आपका आत्मा मुझे पावर से
से भर चुका है पिता परमेश्वर। आपने जो अपनी दास को पिता मेरे ऊपर नियुक्त किया है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, यस खुदावंद आप हमारे मन के अनुसार पिता परमेश्वर हमें चरवाहे देते पिता परमेश्वर, जो हमारी आत्मा से और बुद्धि से चरवाहे करे पिता। आपने जो मेरे ऊपर अपने अभिषेक दास को चरवाहा ठहराया पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, आए दिन में आत्मा में बढ़ चुकी हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ। सभी जन कलीसिया अपने लिए अंगीकार करें और कहें पिता से, क्योंकि कलीसिया आज जब खुदा के दास सचमुच आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, आपको खुदावन का वचन देंगे, तो वो बड़ी सामर्थ, वो बड़ी पावर, वो खुदावन के प्रकाशन, वो पवित्र वचन आपके मन की आंखों को खोल देंगे, आपके परिवारों को बदल डालेंगे, आपकी जिंदगी से हर रुकावट को तोड़ डालेंगे। कलीसिया तुम अंगीकार करो और विश्वास करो, क्योंकि ये स्वर्गीय विजन जो परमेश्वर के दास को आप लोगों के लिए आया, आपकी उन्नति के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके आत्मा में बढ़ने के लिए आया। तुम अंगीकार करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, जैसे आपने पिता यहोशू को वर्ड दिया, दर्शन दिया पिता परमेश्वर, यस खुदावंद उसने उस दर्शन को, उस वचन को पूरा किया पिता। तो जैसे पूरा किया कलीसिया, क्या हुआ? वो शहर पन्ना की दीवारें गिर गई कलीसिया। आज जब खुदा ने अपने दास को, अपने नबी को कलीसिया की उन्नति के लिए ये विजन दिया, ये दर्शन दिया है, तो जितने लोग इस 21 दिन की प्रार्थनाओं को बड़े मन से, बड़े विश्वास से अंगीकार करेंगे, इन प्रार्थनाओं का हिस्सा बनेंगे, इन प्रार्थनाओं को अटेंड करेंगे, बड़ी ग्रेस को रिसीव करेंगे, उनके जीवन से हालात चले जाएंगे, प्रॉब्लम चली जाएंगी, उनकी लाइफ टोटली बदल जाएगी कलीसिया। और सबसे बड़ी बात कि तुम आत्मा में बढ़ जाओगे। इन 21 दिनों में कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, सबसे बड़ी बात है पिता, मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा पिता, मजबूत पिता। मैं चाहता हूँ खुदावंद, मैं आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ पिता, मैं आपसे बैठकर घंटे बातें करना चाहता हूँ पिता, मैं आपकी उपस्थिति को फील करना चाहता हूँ खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, इन 21 दिनों में पिता मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बन चुका है पिता। मैं आपके साथ एक मन, एक चित्त होकर पिता घंटों बताने वाला बन चुका हूँ। कलीसिया जो तुम 21 दिनों में रखोगे वैसे ही पूरा हो जाएगा। जो तुम चाहती हो उसे अंगीकार करो और इन प्रार्थनाओं में रखते जाओ और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, मेरा संबंध खुदावंद, मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका है पिता परमेश्वर। ये आपका प्रेम है कि आज मैं आपकी हजूरी में बैठकर आपसे बातें कर रहा हूँ, मन लगा रहा हूँ पिता परमेश्वर। ये दिन है मेरे आगे बढ़ने के, ये दिन है मेरी उन्नति के पिता परमेश्वर। आप तो माँ से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, आप मेरे आगे आगे चलने वाले मेरे परमेश्वर हो पिता। आप मुझे संभाल कर रखते हो पिता। यीशु के नाम से आपका मन पिता, आपका स्वभाव पिता इन 21 दिनों में पूरी तरह से मेरे अंदर आ चुका है पिता। यस पिता, मैं वफादार बन चुका, मैं ऑनेस्ट बन चुका पिता। हर एक आज्ञा में पिता मैं वफादार बन चुका, मैं वफादार बन चुकी हूँ। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि कलीसिया कलाम में लिखा है, पिता के कलाम में लिखा है, पिता कहते हैं उससे प्रेम रखने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को पूरा करना। तो तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, मैं आपकी एक एक आज्ञा को चित लगाकर चौकसी से पूरा करने वाला बन चुका पिता। यीशु के नाम से पिता इन 21 दिनों में पिता आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो, खोल चुके पिता। आपकी बड़ी ताकत पिता, आपकी बड़ी सामर्थ पिता, जो आपके हजूरी में, आपके भवन में कार्य करती है पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदावंद, 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 यीशु के नाम से पिता। ये ग्रेस मेरे मन को बदल चुकी है, ये पावर मेरे मन को बदल चुकी है। यस पिता परमेश्वर, ये पावर मेरी जिंदगी में पिता, यस पिता बढ़ चुके पिता। जो ग्रेस पिता आपके सच्चे दास के ऊपर, यस पिता परमेश्वर आपके अभिषेक दास के ऊपर कार्य करती है पिता, वो पावर मेरे घराने में, मेरे परिवार में, मेरे कारोबार में, मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है। हर नेगेटिव प्रभाव आउट हो
चुका है पिता। आपकी जिंदा पावर, आपकी जिंदा सामर्थ पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया सब जन याद कीजिए परमेश्वर के वादों को। वो सच्चा परमेश्वर आपसे क्या कहता है? परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर हूं। पानी भी तुम्हें डुबो ना पाएंगे, आग भी तुम्हें जला ना पाएंगी। चेक कीजिए शद्रक मेशक अबेदनगो को, कैसे उनको जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन उनका प्रेम पिता के साथ था। वो आज्ञाओं को पूरा कर रहे थे, उन्होंने आज्ञा को नहीं तोड़ा। जैसे ही वो आज्ञा पूरी कर रहे थे तो परमेश्वर ने चलते हुए आग के भट्टों को ठंडा कर दिया। कलीसिया जैसे ही परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहा था, तो कैसे पिता परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा समंदर को दो भाग कर दिया। कलीसिया वो जिंदा पावर, वो जिंदा सामर्थ आज भी काम करती है। तुम अपनी खुली आंखों से देख रहे हो, आए दिन बड़े काम, बड़ी सामर्थ, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी तुम्हारी जिंदगी में भी ये जीवित काम प्रकट होंगे। तुम भी कहो पिता से कि पिता परमेश्वर आज जब आपके दास आएंगे, आज जब आपके नबी आएंगे पिता, तो एक बड़ी पावर, एक बड़ी ग्रेस पिता मेरी जिंदगी में उतर आएगी पिता। मैं मन में नया बन जाऊंगा, मेरे विचार नए बन जाएंगे। यस पिता, आपके दास की तरह पिता मैं भी आत्मा में चलने वाला, आत्मा में जीने वाला आपका पिता प्रेयर वॉरियर बन जाऊंगा पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, जिस प्रकार से पिता आपके दास आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे पिता, मैं भी उस प्रकार पूरा करने वाला बन चुका। आप ऐसा कर चुके पिता, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है पिता, आपका वचन कहता है आप अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढते पिता, जो आपकी आराधना को, आपकी भक्ति को पिता परमेश्वर आपके आत्मा से करे खुदावंद। यस पिता, आपका आत्मा मेरे अंदर है पिता। यस पिता, मैं पूरे आत्मा से पिता, पूरे मन से, दिल की गहराइयों से आपके एक उपकार के लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने मुझे मौत की वादियों से निकाल लिया है पिता। आपने मुझे, मेरे ऊपर जो बड़ा अनुग्रह किया, कृपा की है पिता, दया की है पिता, इस दया के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने जो मुझे कीमती उद्धार दे दिया है पिता, यस पिता, ये आपके उपकार है पिता, ये आपकी भलाइयां है पिता। अगर मैं गिन गिन कर धन्यवाद करना चाहूं तो नहीं कर सकता पिता। आप मुझे बदल चुके हो, आपकी सामर्थ, आपकी पावर मुझे बदल चुकी है, मुझे बदल चुकी है। यस पिता, यह दिन आत्मा में आने के पिता, मैं आत्मा में जीने वाला, आत्मा में चलने वाला आपका धर्मी जन बन चुका पिता परमेश्वर। क्योंकि शारीरिक जन से पिता आप प्रसन्न नहीं होते पिता। शारीरिकता खुदावंद सबसे बड़ा दुश्मन है पिता। यस खुदावंद, यस पिता परमेश्वर, जो आपके लोगों का लॉस कराता है खुदावंद। यस पिता, मैं आत्मा में चलकर पिता आपके आत्मिक फलों को प्रकट कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। यस प्लीज, वो प्रेयर पॉइंट जो खुदा के दास ने हमें बताया था कि वो कैसे अपने लिए सीक्रेट प्रेयर करते, वो आए दिन अपने लिए विश्वास को मांगते, कहते पिता से विश्वास के लेवल में बढ़ने के लिए वो हर रोज अंगीकार करते। तुम भी कह सकते हो, तुम भी कहो और इस प्रेयर पॉइंट को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। कलीसिया तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, मैं विश्वास में धनी हो चुका, मैं विश्वास में बढ़ चुका, मैं विश्वास में बढ़ चुका, मैं विश्वास में बढ़ चुका। मेरा विश्वास का लेवल खुदावंद, यस पिता परमेश्वर, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। जैसे आपके दास पिता, यस खुदावंद, खुदावंद, खुदावंद विश्वास में बढ़ रहे पिता, मैं भी पिता आपके दास की तरह बड़े बड़े कामों को प्रकट करने वाला बन चुका पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। यस कलीसिया याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे और चेले उनके साथ थे और उनकी किश्ती में तूफान, समंदर में तूफान आ गया और वो डूबने वाले थे, और कैसे जो चेले थे हालात को देखकर उनका विश्वास डगमगा गया, वह डरने लगे। और प्रभु ने क्या किया, वो जब प्रभु के पास गए तो प्रभु ने सबसे पहले
जो अधिकार था उस अधिकार को इस्तेमाल किया और जैसे ही कमांड की और वो तूफान थम गया, पानी शांत हो गए। और प्रभु ने क्या कहा चेलों से? प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तो कलीसिया तुम भी अपने विश्वास को स्थिर कर सकते हो। तुम कह सकते हो पिता से कि पिता परमेश्वर, यस खुदावंद, मैं कभी भी विश्वास में डगमगाऊं ना खुदावंद, मेरा विश्वास स्थिर हो चुका है पिता। यस खुदावंद, आप मुझे विश्वास के लेवल में बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। यस खुदावंद, मैं विश्वास में धनी हो चुका, मैं विश्वास में बलवंत हो चुका। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, आपकी बड़ी सामर्थ पिता, आपकी बड़ी पावर खुदावंद मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरे परिवार के ऊपर बढ़ चुकी है पिता। यस खुदावंद, आज खुदावंद मैं आपके वचनों को ग्रहण कर कर पिता और भी ज्यादा बुद्धिमान बन जाऊंगा, आत्मिक बन जाऊंगा पिता, आपके आत्मिक फलों को प्रकट करने वाला बन जाऊंगा पिता। आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हो, आप मुझे आत्मा में बढ़ा चुके हो। यस पिता, मैं आत्मिक प्रैक्टिस में बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, 24 घंटे आत्मा में जीना मेरी आदत बन चुकी है, आत्मा में चलना मेरी आदत बन चुके पिता। मैं जिस किसी इंसान को देखूं पिता, मैं आपकी पाक साफ आंखों से देखूं पिता, आपकी पवित्रताई मेरे अंदर बढ़ चुकी है। मैं कभी किसी को जज ना करूं, कभी किसी में कमियां ना निकालूं पिता। हर इंसान के अंदर पिता मैं आप ही को देखूं पिता, आप ऐसा मुझे बना चुके पिता। यस खुदावंद, आपका स्वभाव पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, मेरा विश्वास है खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, इन 21 दिनों में पिता मेरे अंदर पिता पवित्रताई बढ़ चुकी है, पवित्रताई बढ़ चुकी है, पवित्रताई बढ़ चुकी है पिता। क्योंकि आपके कलाम में लिखा है पिता, पवित्र जन खुदावंद आपको भाता है पिता, पवित्र जन पिता आपको प्रसन्न करते पिता। यस खुदावंद, आपको प्रसन्न करने वाली पवित्रताई मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता। हर प्रकार की शारीरिकता आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। कलीसिया अपने मन की जांच कीजिए, कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। इसको रोग लगा हुआ, एक असद रोग जो हर रोज हमें धोखा देता है। तो तुम कहो पिता से, कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे विचारों में काम कर रहे हो, आप मेरे मन में काम कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आपकी सामर्थ मेरे मन में काम कर रही है। यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मुझे चला रहा है हर काम में, आपका आत्मा मुझे बुद्धिमान बना चुका है। आपके आत्मा की अगुवाई मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है। मांगे अपनी जिंदगी में आत्मा की अगुवाई को और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर, यस खुदावंद जैसे आपके दास पिता आत्मा में चलते पिता, आत्मा में जीते पिता, हर काम पिता आप ही के अनुसार करते पिता। यीशु के नाम से पिता, मैं भी आपके दास की तरह आत्मा में चलने वाला, जीने वाला बन चुका पिता। आपने मेरे मन को खोल दिया है, आपने मेरी सोचों को चेंज कर दिया है पिता। यस पिता, ये आत्मिक प्रभाव पिता, इन प्रार्थनाओं का प्रभाव पिता मेरे मन को बदल चुका है, मेरी सोचों को बदल चुका है, मेरे विचारों को बदल चुका है। वो वादों का पक्का सच्चा वफादार परमेश्वर है, उसके वादे सच्चे, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। उस परमेश्वर ने आपसे कहा है, वो कहता है मत डर, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा खुदाबंद हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें बुद्धिमान बनाऊंगा। यदि तुम अपने मन की बातें उसके सामने रखोगे तो कलीसिया तभी आप बड़े हालातों के ऊपर प्रभुता कर सकते हो। तुम कहो पिता से, पिता आपने मुझे पाप के ऊपर प्रभुता करने के लिए ही तो चुना है पिता। यस पिता परमेश्वर, आत्मा में चलकर पिता मैं पाप पर प्रभुता कर रहा हूँ खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, मैं आत्मा में बढ़ चुका पिता, आत्मा में बढ़ चुका। जैसे खुदा के दास हमें बताते, हमें सिखाते हैं कि जितने लोग प्रार्थनाओं में धनी होते हैं वो कभी पीछे रह ही नहीं सकते, वो दबे कुचले रह ही नहीं सकते। तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ। अगर तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से
कोई सदस्य आगे पीछे, कोई फैमिली मेंबर आगे पीछे, तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता ये मेरे से भी ज्यादा बढ़ चुका है। तुम आत्मिक विश्वास करो, अनदेखा विश्वास करो। वो विश्वास कलीसिया जो अब्राहम ने किया था, उसने अनदेखे विश्वास के द्वारा बड़े प्रतिफल को देखा, बड़े फल को अपनी जिंदगी में पाया। कलीसिया तुम भी अनदेखा विश्वास करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं आत्मिक आंखों से देख रही हूँ, पिता परमेश्वर सचमुच पिता आपकी सामर्थ 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 मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। सब तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे जीवित परमेश्वर का। ओके, जय मसीह की। आप सारे ठीक हो, खुश हो? आमीन। तो मेरा विश्वास है आज कितना दिन है? आज स्टार्ट हुआ प्रार्थना का चौथा दिन। तो अभी तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, बहुत सारा आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो हम बहुत सारा बढ़ेंगे। बैठ जाओ नीचे ताकि हम कुछ आत्मिक बातों को समझ पाए, ताकि हमारी प्रेयर, हमारा परमेश्वर के साथ चलना, ये सब कुछ परफेक्ट हो जाए, है ना? और ज़्यादा, क्योंकि जैसे बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, अभ्यास करते करते, है ना, क्या जाती है? निपुण हो जाती ना। उसको करते करते क्या हो जाती है? निपुण। तो ऊपर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, क्या कर रहा है मेरे माइक को? तो सेट कर दे, इसको ऊपर कर। हाँ, तो वहां पर ऐसे लिखा है जैसे कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अब भी जो परमेश्वर के वचनों की शिक्षा है वो शुरू से देनी पड़ेगी। ऐसे बात हो रही वहां पर बाइबल के अंदर। तो ये बातें जो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये क्यों है? जैसे एक बंदा जब गाड़ी चलाना सीखता है या सीख गया है, तो वो गाड़ी चलाता है, रोज उसकी गाड़ी है, कार है। तो चलाते 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 एक दिन गाड़ी बहुत अच्छे से चलाता है या पहले से भी कम हो जाती है? अच्छे से चलाता है ना, पहले से कम तो नहीं होती। क्यों होती है? ऊंचा बोलो, कम तो नहीं होती ना। मतलब वो चलाते चलाते इतना अच्छा उसका हाथ हो जाता है कि वो आराम से चलाता है, फिर एक हाथ से भी चलाता है, क्योंकि चलाते चलाते उसमें क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो चलते चलते क्या हो जाना चाहिए? बोलो कि यहां चलते चलते आए ओ मेरी प्रार्थना नहीं होती। अब मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया हूं, मेरी टांग ऐसे हो गई है। क्या ऐसा होना चाहिए परमेश्वर के साथ चलते चलते? इसीलिए वहां वो वचन लिखा है, वो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये तो उनके लिए बात है जो चल रही होंगी, जो चल रहे होंगे परमेश्वर के साथ। चलते 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 परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते करते, विश्वास करते करते, उससे बातें करते 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 क्या हो जाएंगे? वो सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। समय के अनुसार तो क्या हो जाना चाहिए था? गुरु, सिद्ध। लेकिन तुम्हें तो परमेश्वर के वचनों की शिक्षा फिर से आरंभ से, मतलब बेसिक फिर से समझाना पड़ेगा। तो कई लोगों को ऐसे ही होता है, कई लोगों के साथ मैंने देखा ऐसे ही करना पड़ता। मैं एक दिन में बैठा किसी के साथ,
4 साल हो गए थे उन्हें प्रभु में चलते। तो जैसे बैठते ही मेरे साथ मौका लगा बैठने का, तो खुशी होनी चाहिए ना कि खुदा के दास के साथ बैठे। अरे देखो बैठती 4 साल कुछ भी नहीं सही है यार। कैसे बात करते थे, कुछ भी सही नहीं हुआ साढ़ा। तो मैंने पूछा फिर अच्छा क्या सही नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अजीब सी बातें। तो मैंने उससे पूछा आप इतने टाइम से चल रहे हो, क्या सीखते हो आप प्रार्थना कितनी करते हो? प्रे नहीं करता मैंने पूछा क्यों? मन ही नहीं करता था। सोचने वाली बात है ना, है या नहीं है सोचने वाली बात? जब बंदा रोज कार चलाता है तो चलाते चलाते उसका हाथ कहते साफ हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे एक बहन रोटियां बनाती है तो बनाते बनाते आंख बंद करके इधर को चलाए इधर को चलाए गोल बन जाती है। लेकिन उससे जिसका मन है, अगर मन नहीं तो पता नहीं उसकी भी टेढ़ी मेढ़ी बनती है वो रोटियां, जिसका अच्छा मन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? आप में से टेढ़ी मेढ़ी रोटियां किस किस की बनती है? कोई है माई का लाल जो बताएगा? आपसे बनती टेढ़ी मेढ़ी? अच्छा, और किससे बनती है? तुमसे भी? अपने मुक्त लेके जाओ। क्या लेके जाओ अपने? तो मतलब ये सीखो क्या करना। ये कुछ भी हम करते हैं तो उसको करते करते क्या बनना? उसमें परफेक्ट। अगर हम परमेश्वर में चल रहे हैं तो क्या बन जाना है? परफेक्ट। अगर ये वर्शिप करते हैं तो करते करते गला हर चीज क्या हो जानी चाहिए? परफेक्ट। हालेलुया। सेम हमारी लाइफ है खुदा के साथ। अगर हम इसको जी रहे हैं उसके लिए राइटली, सही से, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे तरह से जीने आ जाएंगे अगर आप जी रहे हो। अगर आप सही से जो खुदा आपको कह रहा है वो सब चीजों को, बातों को कर रहे हैं। कल क्या हो गया, कल जो लोग हैं उनको बार बार सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो मुझे कल मैं भूल गया ये प्रेयर प्रोग्राम कि कल मैं लोगों को बताऊं, क्योंकि कल जो लोग आए थे उसमें आधे लोग तो आए नहीं थे। उसमें हमारे एनिवर्सरी पर तो लोकल लोग भी बड़े नहीं आए होंगे। तो ऐसा करके लोगों को कई जरूरत है, बहुत सारे लोगों को सही से परमेश्वर के साथ चलने की। लेकिन एक बात याद रख लो आप सारे, इस दुनिया में कोई हल नहीं है दूसरा, कोई हल नहीं आपके जीवन का सिवाय परमेश्वर से। क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाले जैसे दुनिया के हिसाब से अलग अलग गॉड है, अलग अलग भगवान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया को रचने वाले अलग अलग भगवान नहीं है, एक ही है परमेश्वर, जिसे इंसानों को समझ नहीं है। आप भी पहले उसी चक्कर में थे, तो इसी चक्कर में इतना टाइम गुजर गया। लेकिन अब अपने बनाने वाले के पास हो, तो जब आए हो तो पूरा दिल दो, पूरे से चलो। प्रेयर करनी फिर अच्छे से करो। अगर नहीं हो रहा तो किसको बोलो? अगर जो कुछ हमसे नहीं हो रहा, मान लो हमसे प्रेयर नहीं हो रही, वचन पूरा नहीं हो रहा, स्वभाव अच्छा नहीं हो रहा, कुछ ऐसी बातें जो हम सुन रहे हैं प्रभु से, लेकिन वो सही से नहीं बन रही, वैसे सही से हम नहीं वैसा बन पा रहे, तो हल है परमेश्वर। उसके सामने जाओ, रखते जाओ रोज, परमेश्वर ये बात मेरी दूर हो चुकी, ये मेरी गलत बात दूर हो चुकी, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका, आप मेरे ऊपर ये दया कर चुके, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका। ये जो 21 दिन की प्रेयर है, इसी में यही चीजें तो हम समझ रहे हैं, इन्हीं बातों को हम तो पकड़ रहे हैं कि ताकि हम अपनी प्रार्थना में बढ़ सके, सब बातों में आगे बढ़ सके परमेश्वर के साथ।
कितनों को बात समझ आ रही? अगर यही बात हमें समझ नहीं आई तो फिर हम आम हैं, खास नहीं। हमें क्या बनना है? खास बनना है। हालेलुया। तुम दुनिया में पैदा हुए, खत्म हो गए, ये जिंदगी जीना चाहते हो? सिंपल, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम कुछ पता ही नहीं दुनिया को, कोई इंसान हो क्या है तुम, ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो या खास? बोलो। तो फिर खास के लिए क्या करना है? जो भी अपने घरों में अब इस समय अपने घरों में बैठे हैं, देश विदेशों में, पूरे स्टेट से, भारत से, कहीं से भी, कितने लोग जुड़ चुके हैं इस समय तक? 1200 लोग। कितनी बड़ी गिनती हमारे साथ, कितनी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों की तादाद में, और देखने वाले 1200। चलो, आप जो 1200 हो, धन्य हो, परमेश्वर आपको बरकत दे, जो भी जुड़े हो। तो जो जुड़े हैं वो एक काम जरूर करना, अगर 1200 जुड़े हैं, 20, 25, 30 हजार इस प्रेयर को देखेंगे तो शेयर करने वाले मैं देखता हूं 250 के लगभग होते। 500 तो कर दो, आधे कर दो, 600 लोग। लेकिन फिर मैं सोचता हूं बीच में कुछ लोग दूसरी मिनिस्ट्रीज के होंगे, क्योंकि हमारी प्रे जो है वो अलग है दुनिया से। क्या है इन प्रेयर्स का जो लोगों पर असर हो रहा है? वाओ! कुछ लोग तो राजे रानियां बन रहे हैं, कुछ लोगों की जिंदगियां ऐसे जबरदस्त बन रही है। तो ये जो 21 दिन का हमें परमेश्वर ने दर्शन दे दिया मुझे, और ये कहानी नहीं है, ये दर्शन। आप जानते हो मैं जाने वाला था घूमने फिरने, मैंने सोचा इतना काम करते प्रभु का, रात दिन हम तो थोड़ा जाते हैं 2-3 दिन कहीं, तो प्रभु ने मना कर दिया। फिर सोचा वो 10 जुलाई को करेंगे तो फिर चलेंगे। अब तो 21 दिन का दे दिया परमेश्वर ने, तब तक तो सब छुट्टियां खत्म होगी बच्चों की। तो इसका मतलब ये परमेश्वर के आत्मा से था। वो क्यों ऐसी चीजें देता है, इसका बड़ा एक महत्व है। और मेरा विश्वास है कि इस 21 दिन की प्रार्थना को जो सीरियस लेगा अपने लाइफ में, वो ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा। मैं ऐसा उनके लिए कर रहा हूं जो बैठे इधर ऐसे मुंह से, खुशी वाला मुंह लेकर रहा हूं अपना। कौन सा? जितना मर्जी गम कर लो, चिंता कर लो, सोचते जाओ, उतना और फंसते जाओगे। क्योंकि बाइबल कहती चिंता मत करो। बाइबल में लिखा चिंता तो मौत है। और एक चीज और याद रख लो, किसी भी विषय को चिंता के रूप में लेना मतलब शैतान को फॉलो करना। जितनी नेगेटिव बातों को आप सोचोगे मतलब आप शैतान को फॉलो करोगे, तो भला होगा। फिर धन्यवाद करो, इतना धन्यवाद करो, खुश हो जाओ, आनंद परमेश्वर से मांगो। आनंद, परमेश्वर तेरा आनंद आत्मा का मेरे अंदर आ चुका, मेरे अंदर भी आ चुका, मेरे मुंह पर भी आ चुका है। जब लोग मेरा मुंह देखे तो खुशी वाला देखे। कौन सा देखे? क्या लगती तुम दोनों आपस में? आपस में क्या हो तुम दोनों? दोनों क्या हो तुम आपस में? कोई वाकब हो? सिस्टर हो? सखी? एक ही गांव से हो? अलग अलग संग? कहां से आए आप लोग? हैं? बिहार से है? ये भी साथ ही है। तो बढ़ना आप, ठीक है? अच्छा मन रखना परमेश्वर के साथ, ठीक है? समझ आ रही जो मैं सिखा रहा हूं? जो सिखा रहा हूं समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुके बहुत सारी।
हालेलुया। तो रेडी हो जाओ। मैंने 2 दिन प्रेयर की। पहले दिन मैंने तुम्हें सिखाया अपने लिए प्रेयर करो, दूसरे दिन अपने लिए भी सिखाया और साथ में अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। जो 2 दिन का प्रोग्राम हुआ, आज संडे के बाद चौथा डे तो बनेगा, लेकिन आज फिर वो बातें इंटरनेट पर पड़ी है आपके लिए, बहुत दमदार, उनमें आपके लिए बहुत फल है। देखो, जैसे आप कोई काम करते हो ना, जैसे कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई बहनें जॉब करती है, भाई काम करते जॉब करते हैं, तो हम उसमें मेहनत मशक्कत करते हैं ना कि उसी काम में बढ़ जाएं। ट्यूशन पढ़ाने वाले सोचते 10 बच्चे आते हैं तो 5,000 बनता है या 7,000 बनता है, ऐसा करते 20 बच्चे हो जाए तो 14-15 हजार बन जाएगा, ऐसा सोचते हो ट्यूशन पढ़ाने वाले। तो जब 14-15 बच्चे हो जाएंगे या 10 बच्चे हो जाएंगे तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तभी इतने पैसे आएंगे ना। फायदा सामने है, जितना लेना ले लो, तुम्हारे हाथ है। हालेलुया। किसके हाथ है? फायदा लेना का काम तुम्हारे हाथ दे दिया। तुम्हें ज्ञान नहीं थी, मुझे ठहरा दिया आपके ऊपर अगुआ, ताकि मैं कंटिन्यू आपको ज्ञान देता जाऊं, आप बात पकड़ते जाओ और उसे करते जाओ और जितना मर्जी फायदा ले लो। हालेलुया। अगर आप काम क्षति चाहिए आपको तो अपनी चाहत को तेज कर दो, प्रेयर को तेज कर दो, कंटिन्यू ध्यान दे दो। जल्दी काम चाहिए, जल्दी क्षति रिजल्ट चाहिए तो क्षति आ जाएगा। ढीले रहोगे, कभी मन खराब, कभी आगे कभी पीछे, तो वो फिर रिजल्ट खराब रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे गड़बड़ कर जाते हैं, 1 दिन 2 दिन ठीक मन करते, फिर मन खराब कर लेते, फिर मन खराब कर लेते। उसी से वो अपने रिजल्ट को अच्छे से ले नहीं पाते सही समय में। तो सही समय में ही परमेश्वर फल देने के लिए रेडी है और वो काम तैयार है। तो अभी आंखों को बंद करो, रेडी हो जाओ फिर से इसी समय में। चलो भाई, ये टाइम जो परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा दिया है, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का। ऊपर थोड़ी सी वॉइस और ऊपर करो थोड़ी सी। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद। निश्चय ये 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लोगों के लिए, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए खुदाबंद एक जबरदस्त वरदान बन चुका है परमेश्वर। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर लोगों के लिए वरदान बन चुका है, लोगों के लिए वरदान बढ़ चुका है। रखो अपने मन को परमेश्वर के सामने, रखो अपने मैटर को परमेश्वर के सामने राइट नाउ। अभी रखो, अभी अभी अपने मैटर को रखो। कोई भी आपका मैटर हो, यीशु मसीह के नाम से, कर्जा हो आपके ऊपर, फॉरेन जाने का विषय हो, बिजनेस में लॉस हो, घर में क्लेश हो, कोई बीमार हो, कोई भी मैटर हो, बोलो बोलो ऑनलाइन और जितने लोग यहाँ रखो, अगले कुछ मिनट उस मैटर को रखो। ये यीशु नाम से खत्म हो चुका है, यीशु नाम से ये हालात खत्म हो चुका है, यीशु नाम से ये बीमारी खत्म हो चुकी है, यीशु नाम से हमारे घर से क्लेश की गंदा हालात खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका, खत्म हो चुका। परमेश्वर आप सामर्थी हो, डिवाइन हेल्पर आ चुके मेरे जीवन में, रास्ते खुल चुके हैं, कर्जा उतारना आपका काम है। आपने वचन दिया कि मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। आपने वचन दिया कि मैं तुम्हें कर्ज लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। तो आपका वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, मेरी परफेक्ट बन चुका हूं। जैसे मैंने सीखा कि चलते चलते तो बंदे गुरु बनते हैं, परफेक्ट बनते, सिद्ध होते हैं। अगर मैं प्रेयर करता हूं तो मैं प्रेयर में बड़ा सिद्ध, वचनों में बड़ा सिद्ध, तेरी इच्छा में चलने में बड़ा सिद्ध, हर बात में परमेश्वर तुझे, परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा कर चुके, जो मैंने सीखा है ये पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। जो पिछले दिनों में मैंने प्रार्थना करनी सीखी अपने लिए, खुदाबंद वो भी बड़ा फल आ चुका है। निश्चय निश्चय अपने परिवार के लिए रखो सामने, फैमिली को पूरा रखो,
हम पूरी फैमिली एक मन है, तेरे साथ चल रही, एक भी मेंबर ना आगे ना पीछे है, परफेक्ट है और सबके अंदर बहुत बड़ा मन है, सबके अंदर बड़ी चाहत है, चाहत है। सब लोग प्रेयर में, वचनों में, प्यास में, तेरी खोज में, तेरे तालिब बन चुके, खोजी बन चुके, स्ट्रॉन्ग बन चुके, तेरी इच्छा में चल रहे। हमारे घर के सब मेंबर ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। कोई रुकावट नहीं है, जा चुकी है, कोई क्लेश नहीं, कोई आगे पीछे बात नहीं है, सब खत्म हो चुकी है। तूने खत्म कर दिया है, तूने खत्म कर दिया परमेश्वर। तेरा वचन पूरा हो रहा है क्योंकि प्रभु यीशु आप जब क्रॉस पर चढ़े तो हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। पवित्र आत्मा ऐसा आपके साथ कर रहा है। वो सारी रुकावट दूर हो चुकी, अजीब सी जकड़न आपसे जा चुकी है, अजीब सी जो रुकावटें थी आप महसूस करते हैं वो खत्म है, वो खत्म है, 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 खत्म है। तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, 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 तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। टच इन द नेम जीसस। मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हें ब्लेस कर देता हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। और सुनो इधर देखो, एक मिनट सुनो, सुनो मेरी तरफ। तुमने कभी भी अपनी जिंदगी में शैतान को हवा नहीं बनाना, कुछ नहीं है वो। कितनों को बात समझ आ रही? जो भी दूसरी मिनिस्ट्री से आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर शैतान को ऐसे हवा बनाकर रखा है, शैतान फलान, शैतान ये, शैतान वो, तेरे मुंह में आग लगे तुम्हें बांधते आग में फेंकते हैं, बंधनों को तोड़ना, शराबों को खत्म करना, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये हो चुका काम यीशु ने कर दिया है। तुम्हारा काम है उसके लिए विश्वास से धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। क्या चढ़ाना? तुम्हें पता धन्यवाद की भेंट कितनी बड़ी चीज है? धन्यवाद की भेंट जो परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं, जो उसने हमारे लिए किया है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, आप सामर्थ्य, आपकी दया इतनी बड़ी है। एक चीज को सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, एक चीज को सीखो। सबसे पहले जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है, आप उसे कैसे सोचते हो, कैसे विश्वास करते हो, ये बड़ा विषय। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, देख लेना लोगों को, बेचारों को सालों साल लगे, उल्टा लगे हुए, उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं बेचारी, नेगेटिव प्रार्थना। इसीलिए इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रार्थनाओं का फल लोगों की जिंदगी में इतना ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा फल, और ये फल और बढ़ेगा इस 21 दिन की प्रार्थना। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बातों को ध्यान रखना है। आपने सिचुएशन से, दुष्ट से, हालात से डरना नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ नहीं है वो। सामर्थी परमेश्वर महान, वो ताकतवर है जिसने इस दुनिया को रचा, जिसने आपको चुना। ठीक है, तो हम उसके साथ हैं, परमेश्वर के साथ। जितना पॉजिटिव हो सकते हो, जितना अपने मन को परमेश्वर के साथ अच्छा कर सकते हो,
उतना करते जाओ, उतना करते जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? यही हमें करने की जरूरत है। ये हमने कर लिया। ये जो 21 दिन मेरे साथ आप जुड़ोगे प्रार्थना में, तो यही होगा। हम जितना पॉजिटिव बन जाएंगे, जितना फेथ में बढ़ जाएंगे, जितना विश्वास हमारा बड़ा हो जाएगा, जितना हमारे मन के अंदर परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास बड़ा होगा, उतने अच्छे हमारे क्या होंगे? रिजल्ट भी होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? उतने अच्छे रिजल्ट होंगे। यही तो बस हम कर रहे हैं। इसीलिए तो खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई है, आपको पॉजिटिव करने की, बढ़ाने की, स्ट्रॉन्ग करने की। तो अभी यही वही हो रहा है। चलो फिर से जाओ परमेश्वर के सामने। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। ये वचन मैं इसलिए बोल रहा, तुम इसे सोचो कि मेरे विश्वास से मेरे अंदर सामर्थ काम करती है। हाँ, यस करती है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। तुम अपने भरोसे को बना के रखते हो, अपने विश्वास को बना के रखते हो, तो उसकी सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करती है। बोलो, वो सामर्थ मुझ में काम कर रही है। वो सामर्थ मुझ में काम कर रही है कि मैं सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखता हूं। दाऊद कहता वो मेरी ढाल है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी ढाल है। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरे भरोसे से मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। वो कहता है, आत्मा के द्वारा लिखता है, जितने लोग उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। दाऊद आत्मा के द्वारा हजारों ऐसी बातें लिखता है। बिलीव के ऊपर, विश्वास के ऊपर, तुम्हारे विश्वास से खुदा खुश होता है, तुम्हारे भरोसे से हम उसको खुश करते हैं। लेकिन बढ़ते जाओ अपने मन में और बोलो, परमेश्वर मेरी मन की आंखें खुल रही है, मैं और बढ़ रहा हूं। मेरी मन की आंखें खुल रही है, मेरी मन की आंखें खुल रही है। मैं सब चीजों पर फतेह पा चुका हूं। बीमारियां खत्म हमारे घर से, मेरे शरीर से खत्म है, खत्म है। हर प्रकार से आपने मुझे अच्छा जीवन दिया है। हर तरह की नेगेटिविटी को, दुष्ट के गंदे प्रभाव को खत्म करके मुझे अपनी संतान बनाया है। मैं ब्लेस हूं, मैं धर्मी हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं पवित्र हूं, मैं खास हूं। ये सब कुछ तेरे से हुआ खुदावंद, और मैं इसमें बढ़ चुका हूं खुदावंद। बोलो बोलो, मैं इसमें बढ़ चुका हूं। मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मेरा विश्वास स्ट्रांग हो चुका है। जैसे मैंने विश्वास के बारे सुना है, मेरा विश्वास ऊपर जा चुका है और बड़ा हो चुका है, एक स्ट्रांग लेवल में, एक बड़े लेवल में, उस लेवल में जहां मौत भी सामने आ जाए तो डरना है, ऐसा मेरा विश्वास बन चुका है। मैं स्ट्रांग हूं, मेरा बिलीव स्ट्रांग है, मेरा मन स्ट्रांग हो चुका है, मेरे अंदर हियाव आ चुका है, दिलेरी आ चुकी है, मैं बढ़ चुका हूं, मजबूत हो चुका हूं। मेरी हड्डियां, मेरा शरीर, मेरी मांसपेशियां, हर एक अंग में तेरी पावर काम कर चुकी है, तेरी सामर्थ काम कर रही है। मैं स्ट्रांग हूं, मैं हील हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं हील हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं आज्ञाकारी भी बन चुका हूं। अपने घर में, परिवार में, माता पिता में, बहन भाइयों में, सब बातों में, खुदा के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, हर बात में खुदाबंद मैं आज्ञाकारी बन चुका हूं, मैं आज्ञाकारी बन चुका हूं, मैं आज्ञाकारी बन चुका हूं, मैं स्ट्रांग बन चुका हूं, मैं स्ट्रांग बन चुका हूं। कुछ भी नहीं है ये हालात जो भी आपके सामने। बोलो, तुम खत्म हो। यीशु ने तुम्हें तोड़ा है, हमें जीत दिए हैं। बाइबल कहती तुम्हें जीत के उत्सव में रखा है। मैं जीत के उत्सव में हूं, मैं गवाही से आ चुका हूं। मेरी बड़ी बड़ी गवाहियां बनी है, बन चुकी है। मैं गवाहियों के साथ खुदा की महिमा करूंगा। मैं खड़े हो कर खुदा को धन्यवाद दूंगा, उसकी महिमा करूंगा। वो जीवित है, वो सच्चा है। अपनी गवाहियां देकर परमेश्वर की महिमा करूंगा। वो मेरी सब गवाहियां बन चुकी है, बन चुकी है, बन चुकी है, बन चुकी है। मैं बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लोग, हम सब, मेरा मल्ला, मेरा गांव, सब बचाया जा चुका है। मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं। मैं सुसमाचार देने में बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरा मन खुल चुका है। मैं किसी भी हालात के सामने
कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि हालात कुछ भी नहीं है। खुदा की आत्मा, खुदा की सामर्थ जो मेरे अंदर है, पिता परमेश्वर, हम इन दिनों में जो प्रेयर कर रहे हैं खुदाबंद, इन सब में हम तेरे साथ बढ़ चुके हैं, और ज्यादा बढ़ चुके हैं खुदाबंद, और ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ज्यादा बढ़ चुके हैं। ओ कुड़ी, और ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ज्यादा बढ़ चुके हैं। यस 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 यस। और हाथों को हिलाते करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हिलाते हाथों को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रेयर करते जाओ। यस कलीसिया, अपने मन को, अपने विश्वास को और भी ज्यादा पक्का करिए, स्थिर करिए और मन से अंगीकार करिए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, में विश्वास के लेवल में पिता स्थिर हो चुका हूं पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं और मेरा परिवार बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके पिता परमेश्वर। आपने हमारी धन्यवाद की भेंट को स्वीकार कर लिया पिता परमेश्वर, जो आपके दास के द्वारा पिता ये प्रोफेटिक वर्ड आ रहे पिता, मेरी उन्नति के लिए वचन आ रहे, मेरे आगे बढ़ने के लिए वचन आ रहे पिता। एक एक वचन पिता हमारी जिंदगी में बड़ा रिजल्ट लेकर आ चुका है, बड़ी पावर को प्रकट कर चुका है पिता। आप जिंदा हो खुदावंद, आप जीवित हो खुदावंद। आपने जो अपने दास को पिता मेरे लिए विजन दिया है, मेरे लिए दर्शन दिया है पिता, 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन पिता पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है पिता। हम धन्यवाद करते पिता, हम विश्वास में धनी बन चुके पिता, धनी बन चुके पिता, धनी बन चुके पिता। हम प्रेयर वॉरियर है पिता, हम प्रेयर वॉरियर है पिता, हम प्रेयर वॉरियर है पिता। यस खुदावन, खुदावन, खुदावन। यस पिता, आपका आत्मा पिता हमारी अगुवाई कर रहा है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते खुदावंद, जैसा विश्वास पिता आपके दास के अंदर है पिता, बड़े कामों को प्रकट करने वाला विश्वास पिता परमेश्वर, वो विश्वास पिता हमारे भी अंदर आ चुका है पिता। यस खुदावंद, खुदावंद, हम मांगते पिता वो भला मन पिता, आपके कामों को करने वाला मन, आपकी इच्छा को पूरा करने वाला मन पिता हमारे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। कलीसिया धन्यवाद कीजिए वो जीवित परमेश्वर जो हमारे मन की हर एक बात को जानता है। कहीं पिता से पिता मैं वो आराधक बन चुका पिता। यस खुदावंद, जैसे आराधकों को आप ढूंढते हो पिता, मैं आपके आत्मा के अनुसार पिता आपकी भक्ति करने वाला, आपकी आराधना करने वाला आपका बेटा बेटी बन चुका पिता। इन 21 दिनों में पिता मैं आत्मा में जीने वाला बन चुका पिता। आपका आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है पिता। आप मुझे आत्मा से चलना सिखा चुके हो, सिखा चुके हो। मैं आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुका हूं, बढ़ चुका हूं, बढ़ चुका पिता। जैसे आपके दास पिता 24 घंटे आत्मा में रहते, आत्मा में जीते पिता। यस पिता, मैं भी आत्मा में धनी हो चुका, धनी हो चुका, धनी हो चुका पिता। पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके पिता। यीशु के नाम से खुदावंद, 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 जैसे आपके दास पिता आज मुझे खुदावंद। आमेन। सुनो, एक बात को सुनो ध्यान से मेरी। आप जानते हो बाइबल के अंदर अय्यूब नाम के एक बलीवर की बात होती है। ऐसा बलीवर, ऐसा परमेश्वर का दास या विश्वासी जिसकी गवाही भी परमेश्वर देता है। कहता परमेश्वर कहते हैं वहां पर कि मेरे दास अय्यूब जैसा पृथ्वी पर दूजा कोई नहीं है। और उसके बारे में ऐसे लिखा है, अय्यूब एक धर्मी मनुष्य और बुराई से दूर रहता और परमेश्वर की इच्छा में चलता था। और ऐसा वो चलने से कुछ लोग क्या करते हैं, बीच बीच अच्छा मन बनाते हैं, बड़ा अच्छा चलते हैं, फिर नहीं चलते, फिर आगे पीछे हो जाते हैं, फिर कुड़कुड़ करते रहते हैं, अजीब सा स्वभाव करते रहते हैं, अजीब सा फिर रॉन्ग अंगीकार करते। इसी से तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बोलो क्या होती है? आज कुछ लोग बॉम्बे से आए तो मैं वो जाने लगे तो उनकी इच्छा सी मैं थोड़ा सा उनसे मिलूं खड़े खड़े। तो जब मैं उनसे मिल रहा था तो एक दो बहनें थी, एक बहन तो पास्टर थी और दूसरी बहन बलीवर थी। जो बलीवर बहन थी वो कहती मैं उसकी बहन हूं जिसके ये बच्चे हैं दोनों जो बोलते नहीं, गूंगे हैं। तो मैंने उसी वक्त उसको ठीक कर दिया
मैंने कहा आपके अंदर ये बात कंटिन्यू चलती है कि गूंगे हैं, ये नहीं चाहिए, इसी को तो विश्वास कहते हैं। मैंने कहा आपने बोलने से ऐसे करना था, ये यही बच्चे जो बोल चुके हैं, हम बात भी करनी, बोलो ये बोल चुके हैं, ये वही है जो बोल चुके हैं, परमेश्वर बुला चुका है। इसी को बोलते हैं असल फेथ, जो तुम्हें क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेगा। क्रिश्चियनिटी भी संसार की तरह ही है, उनमें बहुत सारे लोग उन्हीं की तरह मन खराब करते आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि शिक्षाएं अच्छी नहीं है। शिक्षाओं का तो इतना बुरा हाल है कि बेचारों को जो मन का रोज प्रैक्टिकल खुदा के साथ उठते बैठते चलते करना है, उसकी जगह उन्हें दे दिया तेल कपड़ा लगाते रहो बाबा जी का सिस्टम। तो मन का प्रैक्टिकल कहां है वो? ये तो हर वक्त दिमाग में अब मैं क्या कर रहा हूं, तब भी प्रैक्टिकल, पॉजिटिव प्रैक्टिकल परमेश्वर के साथ। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी को ये विश्वास है कि ये गूंगे हैं, तो वो बोलेंगे कैसे? बोलो, बोलेंगे? क्योंकि विश्वास तो ये है। तो जब प्रार्थना कराई तो वो भी चंद मिनटों के लिए कराई, उसके बाद फिर दिमाग है गूंगे, तो विश्वास कहां है? अय्यूब का जो विश्वास था वो बड़ा था। बाइबल में लिखा वो बुराई से दूर रहता, पाप से दूर रहता, धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया? रिच कर दिया, अमीर कर दिया। जब तुम्हारी जिंदगी होगी तुम भी ऐसे रिच बन जाओगे। मैं रिच हूं, मैं अमीर हूं, मैं अपनी गवाही देता हूं। मैं गरीब हूं है नहीं, मुझे किसने ऐसा बना दिया जिसका मैंने वचन पूरा कर दिया। मैंने कल संडे में जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उसके साथ मेरी गवाही थी, फिर वो टॉपिक पूरा होना था। लेकिन इसको अब थर्सडे पूरा करना पड़ेगा, फिर मजा आएगा कि मैंने क्या किया, कौन सी खोज की परमेश्वर की कि मुझे यहां ले आया परमेश्वर। तो ये सबके लिए कोई रुकावट नहीं, आपके लिए किसी भी तरह की, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई रुकावट नहीं होती, हो ही नहीं सकती। ये अजीब लोग हैं, प्रे नहीं होती होना, ये पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं आप लोग। अब मैं आगे हूं, अब मैं पीछे हूं, मैं थोड़ा है हो गया, मेरे साथ वो हो गया। होता ही नहीं परमेश्वर के लोगों से, हो ही नहीं सकता। हम बहुत खास हैं, चुने हुए। लेकिन ये बात अंदर चलनी चाहिए ना, तब जब ये बातें चलती रहेगी। लेकिन बाइबल में लिखा वहां पर जब उस पर हालात आया, सबसे पहले शैतान ने क्या कर दिया, उसके जो बच्चे थे वो मार दिए। ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे पहले उसका पैसा गया, सब कुछ गया, लेकिन अभी भी वो अपने विश्वास को पकड़े हुआ था। एक गलती थी सॉरी उसकी, जिसे हालात आया था, वो आप भी कर सकती हो। उसके बच्चे सही नहीं परमेश्वर के साथ चलते थे, ड्रिंक भी करते थे, शराब भी पीते थे, कई बातों में आगे पीछे थे। उन्हीं के चक्कर में हालात आया था, समझ रहे हो। लेकिन हालात में भी वो क्या रहा, खड़ा रहा, डाउट नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको सब कुछ वापस दिया डबल करके। जितना वो रिच था ना, उससे दुगना और उसका कारोबार, बिजनेस, पैसा आ गया था उसके पास। सोच कर देखो, उसके विश्वास के कारण। तो इसीलिए अपनी तकड़ाई को पकड़ो, अपनी फेथ को पकड़े रखो। वो है, वो कर चुका है, वो सामर्थ्य है। जब संसार के लोग बात करेंगे आपके बच्चों को लेकर, किसी भी बात को लेकर, उनका मुंह बंद करो वचन से। शारीरिक लोग के मुंह से शैतान आपको नेगेटिव करता है, तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, इसकी शादी नहीं हुई, तेरा फलान हो गया, तुम्हारा ढींग हो गया। तो आई कर दे। उस तो बाद हम लोग भी क्या कर दे, पापा जी ने बोला पापा जी ने, लोगों की बातों के पीछे आकर
उसी वक्त बोलो, तुम जो बोल रहे हो मिट्टी है, इससे भी बड़ा खुदा हमारा काम कर चुका है, जबरदस्त कर चुका है। मुंह बंद करो उसी समय, जैसे दाऊद ने गोलियत का मुंह बंद किया परमेश्वर के वचन से, उसके वचन को काट दिया। काटते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? बेस्ट करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये बीच में मैं टीच क्यों कर रहा आपको, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आत्मा टीच के लिए बातें कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये टीचिंग जो है, इसी से तुम्हारी प्रेयर राइट होगी। प्रेयर कब राइट होती है हमारी? जब हमें समझ आती है राइट करना क्या, कैसे विश्वास करना, कैसे प्रेयर में जाना है, प्रेयर में कैसे बातें रखनी है, तभी। कितनों को बात समझ आ रही? तो इन दिनों में 21 दिन में तब जबरदस्त वचन सीखोगे, जबरदस्त सब कुछ सीखोगे, प्रेयर और जबरदस्त ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये जबरदस्त देख लेना, अभी और कल परसों नरसों इसमें और बल बढ़ता जाएगा, सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। ऐसा ही है परमेश्वर। चलो 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 चलो, फिर से जाओ परमेश्वर के सामने। अभी अगले कुछ मिनट तक आपने जो परमेश्वर के सामने रखना, बड़ा स्ट्रांग रखो। चलो, हाँ, रखो उसके सामने, रखते जाओ, अगले कुछ मिनट तक रखते जाओ जो तुम चाहते हो। रखो रखो जोर से। यस। या आपके साथ, चाहे तुम्हारी बीमारी का विषय हो, तुम्हारे घर का, बाहर जाने का, कारोबार का, परिवार का, बच्चों का, कोई नशा करता है, कोई क्लेश करता है, कोई कर्जा है, कोई भी मैटर है, कुछ नहीं है जो तुम बोल रहे हो परमेश्वर से सुन रहा है, वो सुन रहा है और पूरा हो रहा है। जो कुछ तुम परमेश्वर के सामने पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ रख रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी में सब पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। यस, बोलो। यस यस कलीसिया, और भी ज्यादा आत्मा में तेज हो जाइए, और जैसे प्रभु के दास ने हमें बताया उसी अनुसार अनदेखे विश्वास में बन जाइए और कहिए पिता से, पिता आपने तो मेरे लिए कर दिया है खुदावन, मेरी आशीष है पिता, जो आपने रिलीज कर दिया है पिता, ये प्रकट हो चुका है पिता, आपने कर दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ पिता। मैं आत्मिक बुद्धि में बढ़ चुका, मैं आत्मिक मन में बढ़ चुका पिता परमेश्वर। यस पिता, मेरा मन आपके साथ लग रहा है पिता, मैं घंटों बिताने वाला बन चुका पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं घंटों बिताऊं पिता, मुझे ऐसा लगे पिता कि मैं 5 मिनट ही बैठा हूं खुदावन, मेरा मन पिता ऐसा आपके साथ लौलीन हो चुका है, लौलीन हो चुका है। सबसे ज्यादा कलीसिया अपने रिश्ते के लिए रखिए, कहिए पिता से, पिता मेरा संबंध खुदा, मेरा रिश्ता पिता आपके साथ गहरा हो चुका है, मजबूत हो चुका है पिता, मैं आपकी पसंद बन चुका पिता, आपके वचन पर चलने वाला पिता, तेरी आज्ञाकारी करने वाला पिता। यस पिता, तेरा फेवरेट बेटा बन चुकी हूँ पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो। हम धन्यवाद देते खुदावन। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपके कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा है जो हमारे जीवन से और भक्ति से संबंध रखता है पिता, आपने हमें मसीह की पहचान के द्वारा दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रेयर वॉरियर हैं। यस पिता, हम धन्यवाद करते पिता, हम आपकी महिमा करने वाले बन चुके पिता, पैसा कर चुके पिता। आए दिन खुदावंद हम आपकी इच्छा पर चल रहे पिता। यस पिता, आपके बड़े फल पिता हमारी जिंदगियों से प्रकट हो रहे पिता। यस पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो। कलीसिया, जैसे प्रभु के दास ने अभी हमें सिखाया, आयुब के लाइफ से आप अपने मन में किसी भी प्रकार का भी डर, संदेह निकाल दीजिए और कहिए पिता से, पिता मेरा हया बढ़ चुका है, मैं हया में बढ़ चुका, मैं दिलेरी में बढ़ चुका पिता परमेश्वर। वो दिलेरी खुदावन जो पिता परमेश्वर आपके दास पिता यहोशू के अंदर थी पिता, मेरे अंदर आ चुके पिता, मेरे अंदर आ चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावन, मैं हया में दृढ़ हो चुका पिता। आमेन आमेन। आप लोग अभी बैठकर और प्रेयर कर सकते हो अगर आपका मन है। हमारी टीम यहीं है, लेकिन मैं कल इनवाइट करता हूं जो ऑनलाइन है, अमृतसर के आसपास लोकल लोग हैं, सबको इनवाइट करता हूं, वो जरूर पहुंचो। कल मैं जल्दी
प्रेयर के लिए पुलपट पर आ जाऊंगा ज़्यादा जल्दी, जैसे इनके प्रेयर से भी जल्दी, मतलब जैसे ये करते जल्दी। लेकिन अभी मैं खुद प्रेयर में जाना चाहता हूँ पर्सनली, इधर ही अभी हम प्रेयर करेंगे अपनी पर्सनली। तो मेरा विश्वास है कल और ज़बरदस्त चीज़ें आप सीखोगे, और जो खुदा ने आज तुम्हें कलाम सिखाया है और जो प्रेयर आपने मेरे साथ मिलकर की है और जो जो पार्ट मैंने पहले समझाए थे, ये तीसरा उनके साथ कनेक्शन में है। लेकिन कल कुछ नई बातें होंगी प्रेयर में जो आपने करनी है, कैसे करनी है। तो यही तो फल है 21 दिन का जो आपको बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा। हालेलुया। क्योंकि मैं तो खुद अपने लिए कभी एक जैसी प्रे नहीं करता। मैं ऐसा क्रिएटिविटी अगुआ हूं, मैंने कभी भी अपनी प्रार्थना, जैसे आप देखना कई पास्टर चर्च के अंदर सुबह प्रेयर करते हैं, सब एक रट्टी होती है, उन्होंने प्रार्थना क्या की होती है, जैसे रट्टा नहीं मारा होता, वही शब्द हर रोज वही शब्दों से ऐसे करते ना सुबह वो जब प्रेयर करते रट्टी हुई प्रार्थना करते। मैं आत्मा के द्वारा करता हूं। मैंने आज तक इतने सालों में सेवा की है, कभी भी मेरी प्रार्थना सेम नहीं होती, हर बार बदल कर कुछ चीजें। इसे बोलते हैं आत्मा की बात। यही तुम्हारे साथ होगा और तुम बहुत आगे जाओगे। तुम्हें परमेश्वर ने आगे जाने के लिए ही चुना है। उसका ये कलाम कहता है कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। ऊंचा करूंगा मतलब आगे लेकर जाऊंगा। कहा या नहीं कहा? भजन संहिता में एक जगह पर लिखा, मैं तुम्हें हरी हरी जगहों पर चरवाही करूंगा अपनी भेड़ों को। भजन संहिता में ऐसे लिखा। तो भेड़, हमें भेड़ करके बात करता ना परमेश्वर, हम उसकी भेड़, क्या हम उसकी? तो मैं तुम्हें हरी हरी चरवाहियों में चरवाऊंगा। इसका क्या मतलब है? हम तो इंसान हैं, घास तो नहीं खाते, लेकिन वो फिगरेटिवली वचन है। हरी हरी जूहें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पंजाबी में तो ऐसे बोलते हैं हरी हरी जूहें, हिंदी में इसको बोलते होंगे, मतलब वो खेत, ऐसे हरे हरे खेत जिसमें भेड़ों ने जाकर खाना खाना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर जो हमसे बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। तुम्हारे साथ मैं ऐसा करूंगा, ऐसी अच्छी जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा। और ऐसा नहीं कि लोगों को मिल नहीं रही, मिल रही है, बहुत मिल रही। वो देखो उसका चेहरा, ये वाली बहन का, जब ये आई थी इधर पिछली बार तो ऐसे चेहरा था, हर परेशान थी ना। लाखों रुपए पास्टरों को दे दिए मिलने के लिए, ढोंगी पास्टरों को जो पैसे लेकर मिलते हैं और तेल पानी बेचते हैं। कलीसियाओं का नुकसान कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं। समझते हो? देखो पॉजिटिव शिक्षा से देखो कैसा मुंह अच्छा हो गया उसका। सबके चेहरों पर क्या आ जाएगा? नूर आएगा ही नहीं आएगा? कब आएगा? जब तुम उसको देखकर चल रहे हो, बढ़ रहे हो, हर वक्त तो मेरे साथ है। उनके चेहरों पर क्या होगा? तो जो है ही करते रहते छोटी छोटी बातों में, वो कईयों का स्वभाव ही बन जाता है छोटी छोटी बातों में चू आई आऊं करते रहते, कुछ ना कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोच, नेगेटिव सा सड़ा सा स्वभाव बाहर निकालते। सड़ा या स्वभाव कैसे? आप समझते हो? सड़ी सड़ी बातें, सड़ा सड़ा स्वभाव। खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। मेरा बिलीव है तुम बड़े ब्लेस हो चुके। आज ऑनलाइन जितने लोग सब ब्लेस हो चुके हैं। आप लोग शेयर करना मीटिंग, और कल जबरदस्त मीटिंग होगी हमारी, कल वाली, मुझे ऐसा स्पिरिट कह रहा है। तो समय से आ जाना, मैं भी टाइम से शामिल हो जाऊंगा आपके साथ। कल करेंगे स्ट्रॉन्ग प्रार्थना। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ है। और जो भी ऑनलाइन, सुनो ऑनलाइन इन दिनों में चाय पानी लोगों के लिए इंतजाम करना चाहता है, मन खोलना चाहता है, तो टीम को फोन करो, लिखाओ,
तुम पहले जाते थे अलग अलग जगहों पर, वहां सुखना सुखते थे, चढ़ाते थे ये सामान लंगर ये वो भी हमारा भला हो। अब तो हो गया है भला, अब तो करो। उधर तो इसलिए करते थे कि भला हो, इधर तो परमेश्वर कर रहा है, तो कर रहा तो फिर और खुशी से करो ये चीजें। तो आप कर सकते हो कल से, आज तो किसी ने कर दिया। वो देखो मठियां शठियां तड़ियां लगियां बास्केट में, और चाय चुवे लगी तड़ी, और जो भी करना चाहता है कर सकते हो। ठीक है, परमेश्वर आपके साथ है। कल मिलते हैं बड़ी तगड़ी प्रेयर में, कल हो सकता है लंबी ज्यादा जाए। ठीक है, ओके, आमेन, गॉड ब्लेस यू। तो ठीक है,